अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ वकास ऐश और आप देख रहे हैं रिलैक्स उर्दू। ताज़ा तरीन खबरों और अहम इंकिशाफात के साथ बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। इंडियन आर्मी चीफ ने आज पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है और ज़रा गुफ्तगू गौर से सुनिएगा, क्योंकि आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें कोई टाइम लाइन दी गई हो कि ये जंग कितनी तवील हो सकती है। लेकिन आज पहली मर्तबा इंडियन आर्मी चीफ ने खुद ऐलान किया है कि पाकिस्तान के साथ जो अब जंग होने वाली है वो 4 साल तक चल सकती है। उसने कहा कि पिछली जंग सिर्फ 88 घंटे रही थी, वो तो सिर्फ ट्रेलर था, असल फिल्म तो अब शुरू हो रही है और इस बार हमारी तैयारी भरपूर है। मैं आपको वाज़े बताना चाहता हूं कि इस मर्तबा जो जंग होने वाली है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर 2 कहा जा रहा है, वो एक मल्टी डोमेन जंग होगी। उसमें फौज भी होगी, साइबर हमले भी होंगे, एयरफोर्स भी आएगी, नेवी भी शामिल होगी और लड़ाई मुकम्मल ताकत के साथ की जाएगी। वो कहता है कि हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास इतना असला मौजूद है कि 4 साल तक जंग जारी रख सके। कहता है कि अब हमें सिर्फ इस मौके का इंतजार है जो पाकिस्तान देगा, यानी जब जंग होगी हम पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं, जो करना था वो हमने कर लिया है। फिर वो कहता है कि अब सीधी बात है, खून और पानी अब एक साथ नहीं चलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम भी यही कह रहे हैं कि हमने करके दिखाया है और अब वक्त आ गया है कि कौम खुद को एक तवील जंग के लिए तैयार रखे। और मैं बिल्कुल साफ कह दूं कि इस मर्तबा के मामलात पहले जैसे नहीं हैं। इस बार आप अपने आप को एक लंबी जंग के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रखें, क्योंकि पिछली जंग तो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर यानी एक ट्रेलर थी, असल फिल्म अब चलने वाली है और ये जंग लंबी हो सकती है। हो सकता है 4 माह से 4 साल तक चले और इन 4 सालों में क्या कुछ होगा ये बाद में पता चलेगा कि ये जंग आखिरी जंग है, यानी इसके बाद मुमकिन है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दोबारा कभी कोई जंग ना हो। अगर कभी कोई रेयर केस हो जाए तो अलग बात है, लेकिन जो हालात बता रहे हैं वो यही है कि ये फाइनल जंग है। अब असल बात यह है कि वो कहता है 4 साल, जैसे रूस और यूक्रेन की जंग जब शुरू हुई थी तो ख्याल था कि शायद 3-4 माह चलेगी, मगर वो आज तक खत्म नहीं हुई और चौथा साल मुकम्मल हो चुका है। वो कहता है ये जंग 4 साल भी चल सकती है, 6 साल भी, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब आप सोचेंगे कि 2 न्यूक्लियर ताकतें 6 साल जंग कैसे लड़ सकती हैं, तो ये जरा पूरा मंजर देखिए। रूस और यूक्रेन की जंग एक खास नौइयत की जंग है। इस तरह की जंगें तवील होती हैं, मुसलसल हमले होते हैं, नकल मकानी होती है, तबाही होती रहती है, मुल्क बर्बाद होते रहते हैं। मगर वहाँ एक चीज़ नहीं थी, दोनों न्यूक्लियर ताकतें नहीं थी। यहाँ दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं, वो भी खतरनाक। यूक्रेन के पास असला था, टेक्नोलॉजी थी, लेकिन न्यूक्लियर नहीं था। यहाँ मामला मुख्तलिफ है, ज़्यादा खतरनाक है न्यूक्लियर का। अब उन्होंने अपनी तैयारी जिस तरह बताई है वो बिल्कुल वाज़े है। और एक बात उसने ये भी कही है कि हम इस बार न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, यानी मामला बिल्कुल खुल गया है। खून और पानी अब एक साथ नहीं चलेंगे और हम न्यूक्लियर धमकियों में नहीं आएंगे। उसने खुले लफ्जों में कहा है कि अगर कोई बैनुल-अक़वामी ताकत हमें धमकी दे या ट्रंप कुछ कहे या कोई और कहे कि ये न्यूक्लियर जंग हो जाएगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर कहा जाए कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हमला करने जा रहा है तो हम भी तैयार बैठे हैं, हम भी जवाब देंगे। उसने अपनी बात यहाँ तक पहुँचा दी है और अब आप समझ जाएं कि इंडिया की तैयारी किस सतह की है। दिल्ली हमलों की तहकीकात जारी हैं और इसी दौरान उसका ये बयान आया है जो बहुत अहम है कि हम अब लड़ाई में कूद रहे हैं और ये लड़ाई तवील होगी। अब ये भी समझना है कि इंडिया इस जंग को लंबा क्यों करना चाहता है। इंडिया समझता है कि उसके पास पैसा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, वो IMF के पास नहीं जा रहा, उसके पास 710 अरब डॉलर्स के ज़खायर हैं, उसकी मईशत मजबूत है, वो तवील जंग मैनेज कर सकता है। वो समझता है कि पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर है, पाकिस्तान इतनी लंबी जंग बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लेकिन यहाँ 2 बातें ज़हन में रखें, एक, इंडिया की मईशत वाकई मजबूत है, दूसरी, जिसके पास खोने को कम हो उसका नुकसान भी कम होता है, जिसके पास खोने को ज्यादा हो उसका नुकसान भी ज्यादा होगा। अगर हम हमला करेंगे तो उनकी ऑयल रिफाइनरीज तबाह होंगी, उनका नुकसान ज्यादा होगा। उनकी आबादी ज्यादा है, बेसिस ज्यादा हैं, सब कुछ ज्यादा है, तो नुकसान किसका ज्यादा होगा? इंडिया का। अब इनके प्लान को समझें। वो जंग को रूस और यूक्रेन की तरह लंबा रखना चाहते हैं। असल मकसद इसराइल का मुफाद। इसराइल चाहता है कि जंग लंबी हो, तबाही फैल जाए, ताकि पाकिस्तान इंडिया में उलझ जाए और वो ईरान पर हमला कर सके। यानी इसराइल चाहता है कि पाकिस्तान मसरूफ रहे और इसराइल ईरान को निशाना बनाए, फिर पूरा मिडल ईस्ट तबाह करे, लीबिया, सीरिया, लुबनान, तुर्की, इराक, ईरान, और पाकिस्तान को मौका ही ना मिले कि वो उनकी मदद करे। पाकिस्तान ने आज तक नहीं कहा कि हम जंग लंबी करेंगे, लेकिन इंडिया का पैटर्न यही है कि वो जंग को ज़्यादा से ज़्यादा लंबा करना चाहते हैं। उनके पास लाखों की तादाद में ड्रोन्स हैं, इंडिया के पास ड्रोन्स अपनी फैक्ट्रियों से भी आ रहे हैं और इसराइली कंपनियां भी बना रही हैं। अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को चाहिए कि जहां इंडिया और इसराइल मिलकर ड्रोन्स बना रहे हैं, जैसे हैदराबाद वगैरह, वहां हमले करे ताकि ड्रोन सप्लाई बंद हो। अगर पाकिस्तान का रिस्पॉन्स तेज, सख्त और तबाकुन हुआ तो जो जंग वो 4 साल की कह रहे हैं वो 4 माह से 4 दिन में भी खत्म हो सकती है। लेकिन उसने ट्रंप को भी जवाब दे दिया है कि ये जंग 4 माह से 4 साल तक चलेगी और तुम रोकने की कोशिश ना करना। अब सवाल यह है कि असल फायदा किसको होगा? इसराइल को।
इंडिया तो सिर्फ मोहरा है, मगर बार बार इंडिया ये कह रहा है हम न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, यानी वो न्यूक्लियर जंग के इम्कान के लिए भी ज़हनी तौर पर तैयार हैं। पाकिस्तान भी कह चुका है कि न्यूक्लियर माहौल में जंग अच्छी नहीं होगी, लेकिन हालात बता रहे हैं कि ये जंग ना तो मुख्तशिर होगी और ना हल्की, ये लंबी, शदीद और तबाहकुन होगी। जब किसी मुल्क का आर्मी चीफ ये कह दे कि जंग 4 साल तक हो सकती है, तो समझ लें उनके जहन में रूस और यूक्रेन वाला मॉडल